आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हैदराबाद के दिल से शुरू होती है और हर उस इंसान की रूह को छू लेती है जो नेचर से प्यार करता है। ये कहानी है कांचा गचीबावली के जंगल की, एक ऐसी जगह की जो कभी 400 एकड़ में फैली हरी भरी दुनिया थी, जहां पेड़ों की सरसराहट और बर्ड्स की चहचहाहट गूंजती थी। लेकिन अब है वहां पे सिर्फ सन्नाटा, टूटे हुए पेड़ों के ठूठ हैं और उन जानवरों की यादें हैं जो कभी वहां अपना घर बसाए हुए थे। हैदराबाद जो अपनी टेक सिटी की चमक, चार मीनारी की शान और बिरयानी की खुशबू के लिए फेमस है, आज बड़े एनवायरमेंटल कंट्रोवर्सी की आग में जल रहा है। मार्च 2025 के लास्ट डेज में जब लोग रमजान के हॉलिडेज में अपने फैमिलीज के साथ हंसी खुशी समय बिता रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। रात के अंधेरे में 50 से ज्यादा बुलडोजर्स और जेसीबी मशीन्स चुपचाप कांचा गचीबावली के जंगल में घुस गईं और 4 दिनों में उस हरे भरे सपने को मिट्टी में मिला दिया। जब बुलडोजर्स चले तो बर्ड्स की चीखें हवा में गूंजी, मोरों की पुकार सुनाई दी और वो शांति भी छिन गई जो इस जंगल की पहचान थी। गवर्नमेंट इसे डेवलपमेंट का नाम दे रही है, आईटी पार्क, 5 लाख जॉब्स और 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चमचमाती बिल्डिंग्स उस ऑक्सीजन की जगह ले सकती हैं जो ये जंगल हमें देता था? क्या हमारी प्रोग्रेस का मतलब अपने बच्चों से हरा भरा फ्यूचर छीनना है? इस कहानी में आंसुओं का दर्द है, गुस्से की आग है और एक होप है कि शायद अभी भी कुछ सेव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इस घटना की पूरी सच्चाई खोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बात शुरू होती है 30 मार्च 2025 से। उस दिन था रविवार और अगले कुछ दिन उगादी और रमजान की छुट्टियों की वजह से लंबा वीकेंड था। लोग अपने घरों में त्योहार मना रहे थे, लेकिन कांचा गचीबावली में कुछ और ही चल रहा था। वहां 50 से ज्यादा जेसीबी मशीनें, बुलडोजर रातों रात जंगल को साफ करने में जुट गए। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि 28 मार्च तक जो इलाका हरा भरा था, वो 2 अप्रैल तक पूरी तरह से लगभग साफ हो चुका था। करीबन 2 वर्ग किलोमीटर का जंगल कुछ ही दिनों में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था और ये सब कुछ इतनी चुपचाप और इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। कांचा गचीबावली का ये जंगल कोई साधारण जमीन नहीं थी। ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास बसा हुआ एक ऐसा इलाका है जो अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 2008-2009 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस इलाके में 455 से ज्यादा वेराइटीज के पेड़ पौधे और जानवरों का पता लगाया था। यहाँ 233 तरह के तो पक्षी, 46 रेप्टाइल्स, 13 एम्फीबियंस और कई रेयर स्पीशीज जैसे कि इंडियन रॉक पाइथन, स्टार टॉर्टोइज और स्पॉटेड डियर रहते हैं। इसके अलावा इस जंगल में 3 झीलें, पिकॉक लेक, बफेलो लेक और एक तीसरी झील जो शहर के लिए पानी का इंपॉर्टेंट सोर्स है। लेकिन ये सब अब अतीत की बात हो चुकी है। जब मशीनें जंगल में घुसी तो पेड़ों के साथ साथ इन जानवरों के भी घर उजड़ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पक्षियों की चीखें साफ सुनाई दे रही हैं, खासकर मोर जो इस इलाके की शान है। उनकी आवाजें लोगों के दिलों को छू गईं। ये वीडियो देखकर कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर विकास के नाम पर इतना बड़ा नुकसान क्यों किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसके पीछे था कौन और ऐसा करने की वजह क्या थी। तेलंगाना गवर्नमेंट जो अभी कांग्रेस के लीडरशिप में है, उसने इस जमीन को तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन यानी कि TGIIC को सौंपा था। सरकार का कहना है कि ये 400 एकड़ जमीन उनकी है और इसे बेचकर 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए कमाने की योजना है। उनका प्लान है कि इस इलाके में वर्ल्ड क्लास IT पार्क, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और शहरी रहन सहन की सुविधाएं बनाई जाएंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दावा है कि इससे 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा और 5 लाख जॉब्स मिलेंगी। सरकार का यह भी कहना है कि यह जमीन कभी जंगल के तौर पर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। उनके मुताबिक रेवेन्यू और फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स में इसे कांचा पोरम्बोक यानी कि बंजर या चारागाह की जमीन के तौर पर दर्ज किया गया था। लेकिन यह दावा विवादों में घिर गया है। एनवायरमेंटलिस्ट्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना है कि भले ही ये जमीन आधिकारिक तौर पर जंगल के रूप में रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन इसकी इकोलॉजी इसे जंगल ही बनाती है। 1996 यानी 1996 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में साफ कहा गया था
कि कोई भी जमीन जिसमें जंगल जैसी प्रॉपर्टीज हों उसे जंगल ही माना जाएगा, भले ही वो सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के तौर पर रजिस्टर ना हो। इस इलाके में पेड़ों की घनी छाया, रेयर स्पीशीज और पानी के सोर्स इसे एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाते थे। फिर भी सरकार ने बिना किसी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA के इस जमीन को साफ करने का फैसला कर लिया। और फिर जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी, विरोध शुरू हो गया। सबसे पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सड़क पर उतरे। उन्होंने सेव HCU और सेव सिटी फॉरेस्ट के बैनर लेकर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स ने बुलडोजरों पर चढ़कर नारे लगाए और पुलिस से भिड़कर अपनी आवाज उठाई। उनके साथ यूनिवर्सिटी के टीचर्स और कई एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हो गए। वाटा फाउंडेशन और रिटायर्ड साइंटिस्ट कालापाला बाबू राव जैसे लोगों ने कोर्ट का रुख किया और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL फाइल कर दी। उनका कहना था कि ये कटाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और तेलंगाना वाटर लैंड एंड ट्रीज एक्ट का वायलेशन है। जिसके बाद 2 अप्रैल को तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस रेणुका यारा की बेंच ने गवर्नमेंट को तुरंत जंगल कटाई रोकने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। अगले दिन 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का कॉग्निटिव प्रोसेसिंग लिया। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मशीह की बेंच ने इसे चिंताजनक बताया और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि जब तक अगला ऑर्डर न आए कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौके पर जाकर रिपोर्ट देने को कहा और रिपोर्ट में सामने आया कि 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर भारी मशीनों से पेड़ काटे गए थे और वहां पक्षियों और जानवरों के निशान साफ दिख रहे थे। जस्टिस गवाई ने कहा कि 100 एकड़ का जंगल 2-3 दिन में साफ करना कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसा है। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून से ऊपर नहीं है। इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट भी हरकत में आई। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने तेलंगाना गवर्नमेंट से इस इलीगल लॉगिंग पर रिपोर्ट मांगी है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में कहा, हैदराबाद में जो हुआ वो बेहद अनफॉर्चुनेट है। मुझे समझ में नहीं आता कि स्टेट गवर्नमेंट को पेड़ों और हरे इलाकों से दुश्मनी क्या है कि रात के अंधेरे में ऐसा ऑपरेशन चलाना पड़ा। उन्होंने वादा किया कि इस मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन होगी, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। उनका कहना था कि ये जमीन 2004 में एक प्राइवेट कंपनी IMG एकेडमिक्स भारत प्राइवेट लिमिटेड को स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए दी गई थी। जब कंपनी ने इसका यूज नहीं किया तो गवर्नमेंट ने इसे वापस ले लिया था। उनका दावा था कि जुलाई 2024 में यूनिवर्सिटी की परमिशन से जमीन की सीमा तय की गई थी। हालांकि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार देवेश निगम ने इसे खारिज करते हुए कहा कि कोई ऑफिशियल सर्वे नहीं हुआ, सिर्फ एक इनिशियल इंस्पेक्शन हुआ था। प्रोटेस्ट और कोर्ट केसेस के बीच सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त हंगामा मचा। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने स्ट्रॉन्ग ट्वीट किया। उन्होंने कहा, स्टूडेंट्स एक ऐसी दुनिया के लिए आवाज उठा रहे हैं जहां नेचर थ्राइव कर सकें। फॉरेस्ट नॉट IT पार्क्स कैन गिव यूथ अ सस्टेनेबल फ्यूचर। बायोडायवर्सिटी की कीमत पर डेवलपमेंट नहीं, डिस्ट्रक्शन होता है। सेव कांचा गचिबावली फॉरेस्ट। उनका कहना था कि उनकी गवर्नमेंट ने हैदराबाद को ग्रीन और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये फॉरेस्ट खत्म हो गया तो गचिबावली, नालागंडला और तेलापुर जैसे इलाकों का टेम्परेचर 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ये इलाके पहले से ही हीट और पोल्यूशन से जूझ रहे हैं और अब कूलिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूजेस बढ़ने से लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज भी यही हैं और उन्हें भी इसका एनवायरमेंटल नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके अलावा ये फॉरेस्ट शहर का सबसे ऊंचा नेचुरल वाटर कैचमेंट एरिया था, यानी यहाँ बारिश का पानी नेचुरली जमा होता है, लेकिन अब वो भी ड्राई होने की कगार पर है। तो दोस्तों, ये थी कांचा गचिबावली फॉरेस्ट की कहानी। एक तरफ डेवलपमेंट के नाम पर वादे और दूसरी तरफ नेचर का डिस्ट्रक्शन। अब सवाल यह है कि क्या हम सच में प्रोग्रेस कर रहे हैं या आने वाली जनरेशंस के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं? आपका क्या मानना है? IT पार्क जरूरी है या फॉरेस्ट को बचाना? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी इंपैक्टफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम फिर से आएं एक नई और सच्ची कहानी के साथ आपसे जुड़ने में देर ना हो। तब तक के लिए टेक केयर और नेचर को बचाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।